क्या हुआ बेटा? बट ये वाला उसको फोन करके पूछ ले क्या हुआ। हेलो, माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक, आवाज चेक। अब आई क्या? नहीं आई? हाँ आई। क्या किया तूने? ऑफ था ना, वही बोला ना, माइक ऑफ था। अब आ गई बच्चों आवाज। यस, लेट्स रॉक नाउ। चलो स्टार्ट करें। यस, ओके। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो दोस्तों, तो हम लोग कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार सा चैप्टर हम लोग फिनिश कर रहे थे, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन। जिसका नाम क्या था? इंट्रोडक्शन। और उसमें कुछ खास हम लोग ने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था। बेसिक हम लोग ने देखा था। क्या देखा था भाई? बताओ क्या बेसिक मतलब? क्या बेसिक भाई? कि कॉस्ट मतलब होता क्या है, कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, और फिर उसके बाद तरह तरह के कॉस्ट देखे, उसके नेचर, उसके एलिमेंट के हिसाब से, फिर उसके बाद उसके फंक्शंस के हिसाब से, एंड फिर लास्ट में हमने वेरिएबिलिटी के हिसाब से, वेरिएबिलिटी के हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़े। और फिर हम लोग ने बात करी कि बॉस तीन टाइप के खर्चे होते हैं, एक है फिक्स्ड, दूसरा है वेरिएबल, और तीसरा है सेमी वेरिएबल। और जब सेमी वेरिएबल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सेमी वेरिएबल की। तो उसमें हम लोग ने देखा कि भाई उसको स्प्लिट करने के लिए 5 अलग अलग मेथड्स है अपने पास। कितने मेथड्स है? 5। तो वो 5 मेथड कौन से थे? नंबर 1 वॉज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब क्या बोलते हैं भाई? कि अपने को जो टोटल कॉस्ट है और जो टोटल आउटपुट है, उसको हम लोग ने सिंपली क्या करना है? हम लोग ने उसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, और फिर उसके बाद उसमें से एक लाइन ड्रॉ करना है। दैट लाइन इज नथिंग बट कॉल्ड एज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो उसमें से हम लोग एक लाइन पास कर देंगे, और उस लाइन के बीच में से सारे पॉइंट्स या ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स आपने कवर करना चाहिए। तो जो लाइन आपको मिलेगी उसको कहेंगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट। और जो वो लाइन y एक्सिस को कट करती है, किसको कट करती है? y एक्सिस को। वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो हमें मिल जाएगा कौन सा कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। और बचा हुआ जो भी कॉस्ट होगा मालिक, वो होगा। फर्स्ट मेथड सिंपल है। बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में हमने बात करी थी, इट वाज अबाउट हाई पॉइंट, लो पॉइंट। सो उसमें हम लोग ने क्या किया कि द चेंज इन टोटल कॉस्ट, बराबर के नहीं, डिवाइडेड बाय द चेंज इन द सेल्स वैल्यू।
हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि जितना एक्स्ट्रा आपने सेल किया है उस एक्स्ट्रा सेल के लिए कितना एक्स्ट्रा आपको वेरिएबल कॉस्ट लगा। तो जो आपको कोशेंट मिलेगा, जो आपको परसेंटेज मिलेगा, वो किस चीज का होगा? इट विल बी द परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्रेजेंट इन द सेल्स वैल्यू। आई बात समझ में? दैट वाज द सेकंड मेथड। थर्ड मेथड हम लोग बात करें, वो थर्ड मेथड किसकी बात है? कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। सो इस कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड की जब बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं बॉयज एंड गर्ल्स? हम कहते हैं कि भाई यहां पे हम लोग को सिर्फ एक सिंपल है कि इतना एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने के लिए कितना एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट लगा, तो उस इक्वेशन से हमको पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। सिंपल है एकदम। यस सर। फिर उसके बाद आगे बढ़े और फिर हम लोग ने बात करी अबाउट एनालिटिकल मेथड। यहां पे एनालिटिकल मेथड में क्या बोला? एक एक्सपीरियंस्ड बराबर कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा? वो एम्पिरिकली मतलब केयरफुली वो उस खर्चे में कितना प्रतिशत वेरिएबल खर्चा है या कितना प्रतिशत फिक्स्ड खर्चा है ये जज करने की कोशिश करेगा। एंड फिर उसके हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जब अपना प्रोडक्शन एक्चुअली आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट कर लेंगे। सिंपल है, राइट? एंड लास्ट में हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड इज व्हाट? द लीनियर इक्वेशन यहां पे बनता है। क्या बनता है? लीनियर इक्वेशन। सो वो इक्वेशन क्या है मालिक? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बोलना पड़ेगा आपको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कोई डिफिकल्टी? नो सर। सो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं? y बेसिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट? द टोटल कॉस्ट। m रिप्रेजेंट्स व्हाट? द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और x मतलब क्या है? द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो टोटल दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एंड लास्ट में c मतलब क्या कहते हैं? कांस्टेंट। सो आपको जो जो डेटा इस इक्वेशन में बैठता है वो डेटा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। फिर आपको एक लेवल 60% पे जैसे हमने देखा था, एक 80% पे, ऐसा एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके हमने m का वैल्यू निकालना है, उसको सब्स्टिट्यूट करके फिर c का वैल्यू निकालना है। इजी है क्या एकदम? सो यहां तक ये सारी बातें हम लोग ने कर ली थी, कोई डिफिकल्टी नहीं है, एकदम सही है। यस सर। आज अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे जाना है आज, बहुत मजा आएगा आपको। यहां तक एकदम सिंपल है ना? किसी को कुछ भी क्वेरी नहीं ना? नो। आज हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर की। चैप्टर का नाम होगा, कल पूजा मैम की क्लास में भी हुआ था ऐसे कुछ इशू? हाँ हुआ था। फिर क्या किया पूजा मैम ने? जय माता दी। एक नंबर। अपन भी यही करेंगे। चलो। सो अब बात कर रहे हैं अपन ओके, लेट्स स्टार्ट। लिख ले भाई चैप्टर का नाम। अभी आपने कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ सुनना है प्रवचन को। एक दो दिन तो फुल प्रवचनबाजी होगा मालिक, फिर उसके बाद सॉल्विंग सॉल्विंग सॉल्विंग, फिर उसके भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स, बहुत कुछ डिस्कशन करेंगे, मजा आएगा। सो बात करेंगे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया सा चैप्टर, मटेरियल कॉस्टिंग। सब लोग ने ध्यान देना है। अभी जब ये चैप्टर्स की बात करेंगे तो अभी एकदम केयरफुली आपने अटेंशन देना है जो भी मैं चीजें बोल रहा हूं। एज आई हैव सेड अर्लियर, इफ यू हैव एनी क्वेरी, फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्वेरी छोटा है या बड़ा है, आप जज नहीं करोगे उसको, क्योंकि आपके लिए क्वेरी क्वेरी है, छोटी हो या बड़ी हो। यू हैव टू मेक श्योर यू हैव टू आस्क मी इन द क्लास। लाइव स्ट्रीमिंग वालों आप भी है, ठीक है ना? क्वेरी पूछने का सही है एकदम? यस। अभी ध्यान से सुनो, मटेरियल कॉस्टिंग, यहां पे हम बात करते हैं अबाउट व्हाट? डायरेक्ट मटेरियल। किसकी बात करते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल होता तो वो कहां जाता चैप्टर में? ओवरहेड्स में। इसीलिए चैप्टर पूरा सिलेबस का ओवरव्यू दिया है।
तो अभी हम लोग जब भी मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल क्या बात होगा। आई बात समझ में आपको? यस, क्लियर एकदम? यस। दूसरा पॉइंट जो इस चैप्टर को पढ़ते समय ध्यान में रखना है, पहला तो था डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा पॉइंट यह ध्यान में रखना है कि हम यहां पे जो भी चर्चा कर रहे हैं, सब्जेक्ट कौन सा है? कॉस्टिंग। तो जो भी चर्चा करेंगे वो कॉस्ट के बारे में होगा। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि वो मटेरियल हम लोग आगे कितने में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस इज इररिलेवेंट फॉर अस, वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट इट्स कॉस्ट। उसके खर्चे के बारे में हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं। आई बात समझ में आपको? बोलो हाँ या ना? यस सर, वेरी गुड। सो ये अपने को दो चीजें ध्यान में रखनी, एक तो होगा डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा वी आर कंसर्न विथ व्हाट? वी आर कंसर्न विद द कॉस्ट। क्लियर है एकदम? या चलो अब फोकस करेंगे। देखो हम लोग जब कॉस्टिंग पढ़ते हैं हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव, बेसिक अपना फोकस किस पे है सर? कॉस्ट कंट्रोल, सर कॉस्ट रिडक्शन, हम यही चाहते हैं। और सबसे पहला और इंपॉर्टेंट आइटम जो अपने सामने आता है अभी वो है दोस्तों यहां पे मटेरियल कॉस्ट। किसकी बात करेंगे? मटेरियल कॉस्ट। सो राइट फ्रॉम द परचेस ऑफ द मटेरियल, बराबर के नहीं, टू इट्स यूसेज, हमें उसके ऊपर कंट्रोल लगाना जरूरी है। डू यू एग्री विद दिस? इसीलिए हम लोग आज मिले हैं कि सर आपने उस दिन बोला था कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस, इनके कॉस्ट को कंट्रोल करना है, इन कॉस्ट को रिड्यूस करना है। इसके हम लोग कुछ टूल्स, मेथड्स, ट्रिक्स, टिप्स देखेंगे और हम लोग वो अपने बिजनेस में यूज करेंगे। सर वी विल गिव कंसल्टेशन टू द क्लाइंट्स। तो सर क्या है एग्जैक्टली? सो टुडे फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट मटेरियल कंट्रोल प्रोसीजर्स। मटेरियल को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो उसमें सबसे पहले कंट्रोल शुरू होता है कहां से? स्क्रीन पे ध्यान देंगे तो सबसे पहले मटेरियल कंट्रोल शुरू होता है मटेरियल के प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर से। कहां से शुरू होता है बेटे? मटेरियल के प्रोक्योरमेंट पे। प्रोक्योरमेंट मतलब मटेरियल को खरीदना, ध्यान देना। मटेरियल प्रोक्योरमेंट मतलब क्या? मटेरियल को खरीदना। देखिए खरीदने की शुरुआत से ही कंट्रोल लगना बहुत जरूरी है, तभी जाके मटेरियल की कॉस्ट के ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उस कॉस्ट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। आई बात समझ में आपको? जी हां सर। सो मटेरियल के प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर पे हम लोग कंट्रोल लगाएंगे। तो प्रोक्योरमेंट पे कंट्रोल लगाना है तो सर ये प्रोक्योरमेंट कैसे होता है, किस तरीके से खरीदना है, इसके बारे में एक प्रोसीजर दी गई है। ऐसा नहीं है ए माल बेच रहे, आई बात समझ में? ऐसा नहीं होगा। देयर विल बी अ डिफाइंड सिस्टम, एक प्रोसीजर होगा कि उसको फॉलो करके ही हम लोग मटेरियल को परचेस करेंगे। तो क्या प्रोसीजर है आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पे दिख रहा है ये आदमी कौन है? दिख रहा है ये कौन है इधर? अरे सबसे पहले ये इधर कौन है? ये इंजीनियर है। बात को समझिएगा, कौन है ये? इंजीनियर। अब हम लोग कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब आपने मेंटली कहां होना चाहिए? फिजिकली यहां होना चाहिए। अब मेंटली आप किसी एक फैक्ट्री में होना चाहिए, ठीक है ना, कि जहां पे कुछ चीजें प्रोड्यूस हो रही है। जहां पे क्या हो रहा है? कुछ चीजें प्रोड्यूस हो रही है। इट कैन बी दी कार का फैक्ट्री हो सकता है वो, इट कैन बी साइकिल का फैक्ट्री हो सकता है वो, कुछ भी, कोई भी जो आपको मर्जी आए वो, मोबाइल फोन का फैक्ट्री हो सकता है वो, कोई भी फैक्ट्री आपकी मर्जी में। तो अब ऑब्वियसली प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? मटेरियल लगेगा मालिक। तो मटेरियल कितना लगेगा, कौन सा लगेगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? इंजीनियर। कौन डिसाइड करेगा? इंजीनियर। तो इंजीनियर मस्त अपना केबिन में बैठ के क्या कर रहा है? वो डिसाइड कर रहा है कि कौन सा मटेरियल अपने को लगने वाला है। एक लिस्ट बनाएगा कि मुझे ये कंपोनेंट्स इतने लगने वाले हैं, वो कंपोनेंट्स इतने लगने वाले हैं। जैसे मोबाइल फोन की बात करें सो बैटरी पीसेस इतने लगेंगे, कैमरा लेंस इतने लगेंगे, स्क्रीन्स इतने लगेंगे, फिर उसके बाद वायर्स इतने लगेंगे। ये सब वो क्या करेगा? वहां पे बैठ के वो क्या करेगा? वो प्लानिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कौन सा मटेरियल अपने को लगने वाला है उसका लिस्ट बनाएगा।
उस लिस्ट को हम क्या नाम देंगे? बिल ऑफ मटेरियल। उसका टेक्निकल नाम क्या हो जाएगा? बिल ऑफ मटेरियल। क्लियर एकदम? सो स्टोरी कहां पे है? शुरुआत होती है एक इंजीनियर, वो क्या करेगा दोस्तों? वो एक लिस्ट ऑफ मटेरियल्स की व्हाट ऑल मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड, उसका लिस्ट बनाएगा और उस लिस्ट को हम लोग नाम देंगे एज व्हाट? बिल ऑफ मटेरियल्स। क्लियर है? अब ये बिल ऑफ मटेरियल्स ये इंजीनियर किसको देगा आगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। लॉजिकली, क्योंकि ये मटेरियल कहां लगने वाला है? प्रोडक्शन में। सो वो जो आइटम अपने को बनाना है, मोबाइल फोन, गाड़ी, उसको कौन सा मटेरियल लगने वाला है, ये लिस्ट इंजीनियर किसको देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देगा और बोलेगा प्रोडक्शन वाले को यूज ऑल दीज मटेरियल्स, यूज व्हाट? ऑल दीज मटेरियल्स एंड स्टार्ट विद द प्रोडक्शन। आई बात समझ में आपको? ये सेकेंड पॉइंट हुआ। अब क्या हुआ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ना मालिक, मेरे पास ध्यान देना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ना वो क्या करेगा? वो अपने इसमें देखेगा और ये मटेरियल, ये बिल ऑफ मटेरियल है उसके पास। बिल ऑफ मटेरियल मतलब लिस्ट ऑफ मटेरियल है उसके पास। वो क्या करेगा? वो देखेगा कि इसमें से मेरे पास कौन सा मटेरियल अवेलेबल है करके। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? वो क्या करेगा? वो देखेगा कि मेरे पास कौन सा मटेरियल अवेलेबल है। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो कौन सा मटेरियल है, कौन सा मटेरियल नहीं है, वो चेक करेगा। वो चेक करने के बाद कुछ मटेरियल मिलेगा, कुछ मटेरियल नहीं होगा, कुछ मटेरियल का शॉर्टेज होगा उसके पास। तो वो क्या करेगा? मटेरियल का रिक्वेस्ट करेगा। जो उसके पास नहीं है ना, उस मटेरियल का रिक्वेस्ट करेगा। मान लो उसके पास बैटरी है, वायर्स है, बट उसके पास स्क्रीन और उसके पास कैमरा लेंस नहीं है। तो वो उसका रिक्वेस्ट करेगा कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये मटेरियल अभी हमारे पास नहीं है। तो फिर ये किसको रिक्वेस्ट करेगा? ये जाएगा स्टोर में। किसके पास जाएगा? ये स्टोर में, स्टोर हाउस, बराबर के नहीं, वेयर हाउस, उसके पास जाएगा और उसको बोलेगा स्टोर में से निकाल के दे रहे वो मटेरियल, प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए वो। तो वो क्या देगा? उसको मटेरियल का रिक्वेस्ट देगा। उस रिक्वेस्ट को क्या नाम देंगे? मटेरियल रेक्विजिशन। क्या बोलेंगे उसको? मटेरियल रेक्विजिशन। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। अब यहां पे ये आपको दिख रहा है चिंटू, दिख रहा है चिंटू, एकदम प्यारा सा क्यूट सा। ये उसके स्टोर में है। ये इमेजिन कर रहे हो आप, ये डायग्राम, ये फिगर्स, ये सामने आपके खास डिजाइन करा है आपके लिए। सो अब ये जो चीजें है ना, ये चिंटू क्या करेगा भाई? चिंटू देखेगा कि मालिक ने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ये मटेरियल मंगवाया है, तो वो जाएगा, हाँ ये मटेरियल, ओके। बट यहां पे भी क्या हो सकता है? स्टोर में भी वो मटेरियल हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। इट कैन बी आउट ऑफ स्टॉक, बराबर के नहीं? यस सर। तो अब क्या करे? चिंटू को किसको देना है मटेरियल? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, बराबर। चिंटू देख रहा है स्टोर में तो मटेरियल नहीं है। ओ, अब क्या करे? तो चिंटू क्या करेगा? वो बोलेगा अब अपने को इसको खरीदना है। परचेज की रिक्वायरमेंट कहां से जनरेट हुई? समझ में आया? क्योंकि हम लोग तो क्या पढ़ रहे हैं? मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, परचेज का प्रोसीजर। तो परचेज कहां से आता है, क्यों आता है, कैसे आता है? ये ऐसे रिक्वायरमेंट जनरेट हुई। तो स्टोर में नहीं है, स्टोर में मटेरियल नहीं है, तो क्या करेंगे? मटेरियल का परचेज का रिक्वेस्ट दिया जाएगा। सो परचेज का रिक्वेस्ट मतलब क्या बोलेंगे उसको? परचेज रेक्विजिशन। क्या बोलेंगे उसको बच्चों? परचेज रेक्विजिशन। इजी एकदम? यस सर। तो यहां पे ये जो है ना, ये कौन सा व्यक्ति है? ये परचेज डिपार्टमेंट। अब ये डायरेक्टली मटेरियल भेज रहे, कैसा चिड़ा हुआ है देखो, वो ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा? सबसे पहले जितने भी मार्केट में सप्लायर्स है, देखो हम लोग को कॉस्ट कंट्रोल करना है। क्या करना है? कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो भाई डायरेक्टली तू मटेरियल दे दे, तू दे दे, ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या करेगा? मार्केट में जितने भी सप्लायर्स है ना, उन सबसे कोटेशंस मंगवाएगा। ही विल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स कि आप क्या प्रपोज करते हो, प्राइस क्या प्राइस में आप दोगे हमें ये गुड्स। सबसे क्या करेगा वो दोस्तों? कोटेशंस लेगा। बात सही है ना? बराबर। फिर उसको जब ये अलग अलग दिख रहा है आपको, कोटेशन आया, देखो उसको दिख रहा है आपको कोटेशन,
वैसे क्लियर नहीं दिख रहा, बट बस ऊपर हेडिंग देख लो कि ये कोटेशन है करके। अ प्रोफोर्मा इनवॉइस, कोटेशन, बराबर, कि हम आपको इतनी क्वांटिटी ये दाम पे आपको देंगे करके। तो फिर वो क्या करेगा, वो एक सप्लायर को सिलेक्ट करेगा जो बेस्ट क्वांटिटी, बेस्ट क्वालिटी एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट प्राइस अपने को देगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे ओके डन, हम लोग खरीदने के लिए तैयार है। परचेस का ऑर्डर दिया जाएगा। स्टोर वाला ने क्या दिया, परचेस रिक्विजिशन। परचेस वाला क्या देगा, परचेस करने का ऑर्डर। और फिर ये सप्लायर को ये ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। सप्लायर बोलेगा ओके, ऑर्डर रिसीव्ड। अब वो क्या बोलता है यहां पे, मटेरियल भेजो, परचेस डिपार्टमेंट वाला बोलता है। सप्लायर बोलता है पहले पैसा तू दे। समझ रहे? तो यहां पे क्या होता है कि ये इसको एक प्रोफोर्मा इनवॉइस देता है कि जिसके बेसिस पे पेमेंट निकाला जाएगा। आई बात समझ में? पेमेंट निकाला जाएगा। तो वो पेमेंट प्रोफोर्मा इनवॉइस के बेसिस पे क्या करेंगे, अपन उसको चेक लिख के दे देंगे। और फिर जैसे ही पेमेंट इसको मिल गया सप्लायर को, ये क्या करेगा, ये अपनी गड्डी भेज देगा। और ये निकला गड्डी लेके। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे क्या हुआ, वो सप्लायर ने अपना मटेरियल भेज दिया। अब इसका आइए आपका इंतजार है। कौन कर रहा है इंतजार, चिंटू। स्टोर के बाहर आया, देखो वो मटेरियल रिसीव करने के लिए। पहले अंदर था ना वो, अब बाहर आया ना वो। हाँ, वो बोलता है मटेरियल आने दे आने दे आने दे आने दे। आई बात समझ में आपको? तो चिंटू मटेरियल को क्या कर रहा है, चिंटू मटेरियल को रिसीव कर रहा है। आई बात समझ में आपको? ये कुछ बार बार बंद चालू हो रहा है कि मान ही नहीं रहा है? ठीक है, करते हैं अभी इसको भी प्रबंध। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं उसको, आप देख सकते हो। एनीवेज, एक सेकेंड, आया क्या अभी? नहीं, ठीक है। एक सेकेंड ना, चलो तब तक सुनो। तो वो चिंटू क्या करेगा भाई, तो वो चिंटू मटेरियल को रिसीव करेगा। चिंटू तो देख लिया था ना आपने, हाँ। तो वो चिंटू क्या करेगा भैया, मटेरियल को रिसीव करेगा। अब चिंटू मटेरियल को रिसीव करने के बाद क्या होगा, ये बार बार प्रोजेक्टर कनेक्शन छोड़ रहा है रे। तो ये चिंटू जो है ना मटेरियल को रिसीव करेगा। आई बात समझ में? अब इसमें मटेरियल का वो क्या करेगा, इधर कुछ भी नहीं है इशू। एक काम कर ले, दूसरा कॉर्ड लगा दे। देखिए ये जो है ना, इसको हटा और ये वाला कॉर्ड लगा दे। तू बेटा इधर आ जा, इधर आ जा, गुस्सा मत कर। गुड मॉर्निंग। सो ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। हाँ लगा वो इधर, हाँ डाल डाल, कुछ नहीं होता। नहीं है, कल चालू था वो, लगा मेरी जान। उल्टा कर, ये उधर लगा वो उधर दे। वही लगा वो वाइट वाली।
एक सेकेंड ना बच्चों, उधर से कुछ भी नहीं है, जो है वो इसको ही, उसको फोन लगाना। छोटा है ये। लगाना उसको फोन। कौन है? ये और कोई लेक्चर में भी हुआ था ऐसे कि सिर्फ मेरे क्लास में हो रहा है? हाँ, हो जाता है, ठीक हो जाता है। वो सुबह सुबह पढ़ना नहीं चाहता वो भी। नहीं रे, 6:30 बोल तू। लाइव स्ट्रीम वालों 2 मिनट, हाँ रुक जाओ जरा। क्या आ गया? किधर है?
चिंटू इज बैक. क्या हुआ भाई? चिंटू इज गॉन. आया चिंटू वापस. तो उधर इशू है शायद वो डब्बे में. अब एक सेकंड चिंटू का 1-2 मिनट इंतजार करेंगे इधर ही, कि जाना नहीं चाहिए वापस, नहीं तो मैं शुरू करूंगा पढ़ाने के लिए. चलो, shall we continue? Yes. पानी वानी भी ले. चलो, so let's go ahead now. So मटेरियल का ऑर्डर हम लोग ने प्लेस कर दिया, मटेरियल अपने पास आ गया, उसका पेमेंट भी कर दिया. अब ये चिंटू आया है और मटेरियल को रिसीव करेगा. आई बात समझ में? यस सर. अब चिंटू मटेरियल को रिसीव करेगा तो वो चेक करेगा ना मटेरियल को कंट्रोल करना है. एक तो परचेस के टाइम पे कंट्रोल किया ही किया. अब ये जो अपना मटेरियल है इसको स्टोर में डायरेक्टली थोड़ी लेके जाएंगे अपन. डायरेक्टली लेके जाएंगे क्या? नहीं. इसको चेक करेंगे कि जिस क्वालिटी का हमने मंगवाया था उसी क्वालिटी का आया या नहीं आया. सही बात है ना? जितना क्वांटिटी मंगवाया था उतना ही आया या नहीं आया. कभी कभी ये लोग कम भेज देते या कभी कभी ज्यादा भेज देते. पैसा बाद में बोलेंगे सर आपसे बाद में ले लेंगे पैसा, अभी आप रख लो. ऐसा नहीं, जितना मंगवाया उतना ही दो. तो ऐसे चेक करके वो क्या करेगा? एंट्री करेगा. GRN याद करने की कोशिश करो. जो आप अकाउंट्स में, फाउंडेशन अकाउंट्स में स्टोर लेजर मेंटेन करते थे, अरे याद आया क्या? फाउंडेशन अकाउंट्स में मटेरियल रिसीव्ड, मटेरियल इशूड, क्लोजिंग बैलेंस, वो चिंटू आप थे. वो चिंटू आप थे. बराबर कि आप पूरा क्या कर रहे थे? हिसाब किताब करते बैठे थे ना आप. बराबर. रिसीव्ड तो वो GRN में एंट्री. बराबर. इतना क्वांटिटी रिसीव हुआ ये प्राइस पे, उसका बैलेंस ये करते थे ना ऐसा. तो यहां पे ये GRN. फिर कभी कभी कुछ मटेरियल आपको एडजस्टमेंट याद आती होंगी, वो मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर. बराबर. तो इश्यू कॉलम में लिखते थे. बराबर. तो कभी कभी डिफेक्टिव मटेरियल हो गया या एक्सेस मटेरियल उसने रिसीव कर लिया तो वो भी क्या करता है? वो रिटर्न करता है. तो वो MRN. और फिर वो मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, मतलब वही आपका स्टोर्स लेजर. ये सब काम करना किसका है? ये चिंटू का. और ऐसे करके अब वो मटेरियल क्या हो गया है बच्चों? आपके पास आ गया है. क्लियर है एकदम? सो दिस इज व्हाट इज वी सी. ये आपके सामने जो है ये क्या है मेरे बच्चों? मटेरियल को प्रोक्योर करने का एक सिंपल सा प्रोसीजर है. ये एग्जाम में आपको 5 नंबर का थ्योरी पूछता ही है. कितने नंबर? 5 नंबर. ऐसे एक एक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएंगे ना, बहुत मजा आएगा आपको. एंड यूल बी लाइक कि सीरियसली 5 नंबर इसको नॉर्मल है ये सर, बट 5 नंबर मिलेगा. आई बात समझ में आपको? यस. सो एनीवन एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द मटेरियल इज टू बी प्रोक्योर्ड? अरे मालिक बोलो रे. एकदम आसान है, पक्की बात है एकदम. यस सर. चलो. सो अब यहां से आगे काम करेंगे. और अब जो है ना काम करना है ना, वो बहुत भारी काम है. और वो काम क्या करना है अपने को अभी? सो अब हम लोग को एक कॉन्सेप्ट सीखना है. क्या सीखना है? कल से दूसरा लैपटॉप लेके आऊंगा मैं. कौन सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे अभी? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल. नाउ व्हाट इज दिस वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो मटेरियल हमने खरीदा ना,
खरीदा कि नहीं खरीदा? ये मटेरियल अब अपने घर में अपने को क्या दाम पे आया है उसका वैल्यूएशन अपने को करने का है। बोलो नहीं समझे? मैं समझाता हूं। देखो अभी हमने क्या किया, एकदम सिंपल सा काम किया कि भाई मटेरियल हमने परचेस किया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने क्या बना के दिया? चलो बोलो फटाफट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने क्या बना के दिया? बिल ऑफ मटेरियल। ये किसको दिया? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वाला बोलता है कि इसको यूज करके प्रोडक्शन करने का है, कुछ मटेरियल उसके पास होगा, कुछ मटेरियल उसके पास नहीं होगा, तो वो मटेरियल का रिक्वेस्ट करेगा। तो वो क्या करेगा? मटेरियल रिक्वेजिशन। किसको देगा वो रिक्वेस्ट? स्टोर को। स्टोर के पास भी वो मटेरियल होगा या तो नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? परचेस करना पड़ेगा। तो वो किसका रिक्वेस्ट देगा? परचेस का। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? परचेस रिक्वेजिशन। किसको देगा ये? परचेस डिपार्टमेंट। परचेस डिपार्टमेंट डायरेक्टली परचेस करेगा क्या? नहीं, सबसे क्या करेगा? कोटेशन मंगवाएगा। कोटेशन मंगवा के जो बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वांटिटी, बेस्ट प्राइस पे देगा, उससे वो क्या करेगा? ऑर्डर प्लेस करेगा। फिर वो उसे पैसा देगा और वो सप्लायर मटेरियल भेज देगा। मटेरियल भेजने के बाद वो मटेरियल आएगा तो उसको रिसीव कौन करेगा? चिंटू। चिंटू कौन है? स्टोर कीपर। आई बात समझ में आपको? तो वो स्टोर कीपर क्या करेगा? मटेरियल को रिसीव कर लेगा, उसमें कौन सा मटेरियल अच्छा है नहीं है वो उसको एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, वो सब काम कौन करेगा? चिंटू। बट अब आप समझो, ये पूरा पढ़ने के पीछे का एक रीजन कि आप आपका कॉन्सेप्ट एक स्टार्ट होगा, वो कौन सा होगा? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। कि ये जो मटेरियल चिंटू ने रिसीव किया है ना, इसका कितना खर्चा लगा है अपने दरवाजे तक आने के लिए। हाउ मच कॉस्ट हैव वी इनकर्ड टू गेट दैट मटेरियल टू आवर डोर स्टेप। और समझा नहीं समझा? बिकॉज दैट इज व्हाट इज कॉस्टिंग वी आर स्टडीइंग ना, अपने को कॉस्ट से लेना देना है ना भाई। आई बात समझ में? सो हम अब ये बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल की। सही है एकदम? बोलना पड़ेगा आपको यस साहब। चलो सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स। ठीक है ना? ध्यान देना, बुक में यहां वहां कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैं जो पढ़ा रहा हूं प्रवचन सुनने का, दैट्स इट। ये जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद अपने को प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ये आप समझिए। अभी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने के पहले देखो, डायरेक्टली हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि सर कॉस्टिंग तो हमने सुना था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हमको तो सम सॉल्व करने, कब आएगा सर वो सम सॉल्व करने का मौका? आएगा, बट उसके पहले क्या होगा? थ्योरी। मतलब वो सम्स को सॉल्व करने के लिए एक लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट की तो जरूरत होगी ना, बराबर? तो वो पहले सीखेंगे। आई बात समझ में? या वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। तो अभी ध्यान से सुनना। पहले, सबसे पहले जो अपने दरवाजे पे जो मटेरियल आया तो उसका जो परचेज प्राइस है वो तो लेना ही लेना है। बोलो बच्चों, उसका जो परचेज प्राइस है वो परचेज प्राइस तो लेना ही लेना है ना अपने को। जो वो सप्लायर है, मालिक, बोला हाँ ना, बोलो, रिस्पॉन्ड करो रे। हाँ, ऐसे जिंदा लाश हो इधर, ऐसे लग रहा है मेरे को। कम ऑन बोलो, जो परचेज प्राइस है वो तो लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा। यस सर। अब ध्यान से देखना। अब वो उसने मुझे कोटेशन में बोला कि सर जी आपको इसके लिए लगेगा 1 लाख रुपए जो मटेरियल मंगवाया। हमने कहा ओके। फिर हम क्या बोलेंगे उसको? भाई बस क्या, हमेशा तेरे से खरीदते ना यार, रेगुलर है। हाँ, तुमको छोड़ के किसी और के पास से खरीदते क्या? नहीं ना, डिस्काउंट करा भाई कुछ। हाँ, कराएगा कि नहीं कराएगा? वो 1 लाख रुपए बोला उसने, तो वो डिस्काउंट कराएगा नहीं कराएगा? तो यहां पे अब वो क्या देगा आपको? यहां पे फर्स्ट डिस्काउंट कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट। दिख रहा है आपको? फर्स्ट आइटम कौन सा है अपना? ट्रेड डिस्काउंट। अब इसको क्या करेंगे? अब वो 1 लाख रुपए उसने कोटेशन दिया, फिर वो बोलता है चलो ठीक है सर आपके लिए 10% डिस्काउंट दिया। मतलब 1 लाख का 10% कितना? 10,000। सो अपने को वो कितने में पड़ा मटेरियल? तो वो 1 लाख में से क्या ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे क्या नहीं करेंगे? बस यही तो कॉन्सेप्ट है मालिक।
तुम समझ रहे क्या कि अपने पास जो मटेरियल अभी वो चिंटू ने जो रिसीव किया ना, उसका क्या भाव पड़ा, क्या खर्चा लगा उसको, अपने को जब उसको परचेस करके लाए थे तभी, तो वही अपने को निकालना है। समझे बात को? समझे नहीं समझे बात को? यस सर। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अपने को क्या माइनस करने का है? ट्रेड डिस्काउंट। क्या माइनस करने का है? ट्रेड डिस्काउंट। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ट्रेड डिस्काउंट इज व्हाट? डिडक्टेड। ट्रेड डिस्काउंट इज व्हाट? डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस इफ इट इज नॉट शोन एज डिडक्शन इन द इनवॉइस। आपको अब इसमें प्रॉब्लम एग्जाम में कैसे देंगे? आपको बोलेंगे ये प्राइस है, आपको क्या बोला जाएगा? ये प्राइस है। ओके, बोलो ओके। यस सर, ये प्राइस है। ये प्राइस में आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, तो आप क्या करोगे? ट्रेड डिस्काउंट को आप माइनस करोगे। अरे बोलो यस और नो? यस सर। ये ट्रेड डिस्काउंट के सबको मिलेगा क्या बच्चों? सप्लायर सबको देगा क्या डिस्काउंट? अरे ऐसे कैसे? अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने एडमिशन लिया, अगर आपने कॉम्बो में लिया या कुछ ऐसा किया, सबको डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला? क्या बात कर रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है मालिक। अगर तुमने कॉम्बो लिया है पूरा ग्रुप का एडमिशन, तो मालिक जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्राइस है और जो ग्रुप डिस्काउंट है, मिला कि नहीं मिला? क्या झूठ बोल रहा भाई? अब भी दिला दूंगा नहीं तो तेरे को। हाँ, ऐसा नहीं होएगा भाई, ये सबको मिलेगा। क्योंकि अगर ये कंपनी का पॉलिसी है ना, अब जैसे तुम मॉल में जाओगे शॉपिंग करने के लिए, वहां पे लिखा है दिस इज द प्राइस इन 50% ऑफ, तो तेरे को मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा, ऐसा होगा क्या? ये ट्रेड डिस्काउंट हुआ ना, ये ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलेगा ना भाई? अरे बोलना पड़ेगा। यस सर। सो फर्स्ट पॉइंट, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ये सबके लिए है, इसके लिए, और ऑब्वियसली मिला है, तो इसको क्या करेंगे? इट्स अ नॉर्मल फीचर, सो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग माइनस करेंगे। क्लियर है एकदम? यस। सेकेंड, ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ और एक डिस्काउंट आ रहा है, ये रहा आपके सामने। वो कौन सा है? यस सर, क्वांटिटी डिस्काउंट। यू नो व्हाट इज क्वांटिटी डिस्काउंट? लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज क्वांटिटी डिस्काउंट। पप्पा के साथ गए हो कभी शॉपिंग करने? पप्पा के साथ सब्जियां खरीदने या कोई पर्टिकुलर आइटम खरीदने, कभी भी पप्पा के साथ जाना। पप्पा भले एक चीज खरीदने होंगे, पप्पा क्या बोलेंगे? अगर ये 4 लिए तो कितने में पड़ेगा? हम देखते रहते, पप्पा तो पहले एक लेने को मना कर रहे थे, अब जब खरीदने गए पप्पा क्या बोल रहे? एक 4 लिया तो कितने में पड़ेगा? बराबर है कि नहीं? तो वो फिर अलग रेट देता कि भाई ये क्या करने वाले, ये क्वांटिटी में खरीदने वाले हैं ना, तो भैया ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ आपको और ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल डिस्काउंट आपको और डिस्काउंट दिया जा रहा है। वो कौन सा डिस्काउंट हुआ? क्वांटिटी डिस्काउंट। अगर क्वांटिटी में बल्क में खरीदा तो सबको मिलेगा क्या डिस्काउंट? अरे हाँ, कैसा नहीं? मतलब अगर जो भी व्यक्ति बल्क में खरीदेगा, जो भी व्यक्ति क्वांटिटी में खरीदेगा, उसको मिलेगा नहीं मिलेगा डिस्काउंट? बाय वन 20% ऑफ, बाय 2 40% ऑफ, बाय 3 50% ऑफ। ऐसा होता है ना? अरे होता है ना ऐसे? हाँ, तो ये जो डिस्काउंट आपको मिलता है, ये कौन सा डिस्काउंट है? क्वांटिटी डिस्काउंट है। सो ये भी सबको मिलेगा मालिक, बराबर। तो इसको अपन क्या करते हैं? इसको भी अपन माइनस कर देते हैं। आई बात समझ में? और इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी हम लोग क्या पास करते हैं? नेट ही एंट्री पास करते हैं ना अपन। अकाउंटिंग एंट्री, अगर आपने 1 लाख रुपए का मटेरियल खरीदा है जिसमें आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो आप डायरेक्टली परचेस का एंट्री क्या पास करते हो? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बराबर, और टू क्रेडिटर अकाउंट डायरेक्ट 90,000। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा अलग से एंट्री नहीं होता ना? ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना? अरे बोलो यस और नो? यस। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली उसको क्या करेंगे? माइनस करके दिखा देंगे। आई बात समझ में? तो बच्चों, यहां पे आपके पास ये परचेस प्राइस है 1 लाख रुपए, तो इसमें से अगर डिस्काउंट माइनस नहीं किया है तो हम लोग कौन सा डिस्काउंट माइनस करेंगे, जरा बताएंगे आप मुझे? पक्का पक्का? तो कौन सा डिस्काउंट बोल रहे हैं यहां पे? माइनस ट्रेड डिस्काउंट, एंड दूसरा कौन सा बोले? क्वांटिटी डिस्काउंट। डन है?
कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर। सो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में आपको अगर मटेरियल का वैल्यू निकालने का है तो एकदम सिंपल भाई, अगर खर्चा निकालने का, आपका धंधा है खर्चा निकालने का, ये दो चीजें कर सकते हैं क्या? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, कैश डिस्काउंट। गौर से देखना, ध्यान से, चैन से सोना है तो देखिए। कैश डिस्काउंट इज not deducted from the purchase price। ऐसा सर मेरे को तो डिस्काउंट मिला ना, खर्चा तो माइनस करेंगे ना सर। सर गलत है ये, ऐसा लग रहा है आपको? ध्यान से सुनना। कैश डिस्काउंट की जब कैश डिस्काउंट मिलता है, एंट्री क्या पास करते हैं आप? पहले तो क्या करते हैं? परचेस अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, 2। ऐसे ही करते ना? नहीं, उल्टा हो गया एंट्री, सॉरी उल्टा हो गया एंट्री। मैं वही सोच रहा ऐसे कैसे। हाँ, क्या एंट्री पास करेंगे अपन? परचेस अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख बराबर। फिर उसके बाद 2 डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अकाउंट 2 कैश और बैंक अकाउंट, तो वो 1 लाख टैली होगा। अरे बोलो यस और नो? तो आप कैश डिस्काउंट माइनस करके नहीं दिखाते? अरे बोलो भैया। तो अपने को ये कैश डिस्काउंट कॉस्ट में अपन क्यों माइनस नहीं करते हैं? क्योंकि आप समझिए, कैश डिस्काउंट सबको मिलेगा क्या? नहीं, कैश डिस्काउंट सबको नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट क्या होता है मालूम है आपको? अगर आपको जल्दी पैसा लेने का है सामने वाले से, तो आप उसे कौन सा डिस्काउंट ऑफर करते हो? कैश डिस्काउंट ऑफर करते हो। अब कैश डिस्काउंट सबको थोड़ी देगा। जाने दे भाई, झगड़ा मत कर। हाँ, अरे मेरे को बोलने तो देना भाई, मैं वही तो सिखा रहा हूं, वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं दादा, समझो मेरी बात को। कैश डिस्काउंट है, अपन क्या बोल रहे हैं? एकदम सिंपल समझना। कस्टमर अगर जल्दी पेमेंट करता है तो हम लोग उसे क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट। अब समझो कोई भी 4-5 जन खड़े हो जाओ, उधर से 1-2 जन खड़े हो जाओ ना, कोई भी रैंडमली खड़े हो जाओ। हाँ, और 1-2 जन, अरे कहा ऐसे खड़े हो जाओ ना बस। हाँ, खड़े हो जा बराबर। इधर से 1-2 जन खड़े हो जाओ। हाँ, हो जा खड़ा बेटा। हाँ, हो जा खड़ा। ओके, अब ध्यान देना, मैं जो हूं ना, मैं सप्लायर हूं। 1 2 3 4 5 4 5 6, ये 6 जो बच्चे खड़े हैं ना, लाइव स्ट्रीमिंग वालों फील करना कि 6 बच्चे खड़े हैं यहां पे। तुम समझो बात को, 6 बच्चे जो खड़े हैं यहां पे, अब ये इनको मैंने मटेरियल सप्लाई करा है, सही है ना? इनको मैंने 30 डेज का क्रेडिट दिया है। कितने दिन का? 30 डेज का क्रेडिट दिया है। बट साथ में मैंने ये भी बोला कि अगर आप जल्दी पैसा दे दोगे तो मैं आपको 5% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा। सही है एकदम? यस। अब इसके पास पैसा है अवेलेबल। बेटा नाम क्या आपका? दीपक। दीपक के पास पैसा अवेलेबल है। वो बोलता है 5% का बेनिफिट हो जाएगा। सर ले लो पैसा, 5% डिस्काउंट हो जाएगा। तो दीपक पैसा लेके बैठ गया। बट अब उधर आपका नाम भैया? जिनेश बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, अभी वैलेंटाइंस डे हुआ, खर्चा हो गया, अब पैसा नहीं है। तो सर वो 5% डिस्काउंट जाने दो, आराम से देगा 30 दिन बाद। आई बात समझ में? तो इसको कैश डिस्काउंट मिलेगा क्या? नहीं। तो आप समझिए कि दीपक को कैश डिस्काउंट, सब लोग बैठ जाओ, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? तो दीपक को कैश डिस्काउंट मिल गया क्योंकि उसके पास पैसा अवेलेबल था। बट जिनेश को कैश डिस्काउंट मिला क्या? नहीं। क्यों नहीं मिला? पैसा नहीं है उसके पास। तो आप समझिए इंडस्ट्री में सबको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना, क्योंकि कोई कोई क्लेम करना चाहेगा, कोई कोई नहीं करना चाहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस विद देम। अगर मुझे कॉस्ट निकालना है, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे जाना है मुझे, तो मुझे ऐसा कॉस्ट कंपैरिजन करना भी पड़ेगा ना। तो ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलेगा, क्वांटिटी डिस्काउंट सबको मिलेगा, कैश डिस्काउंट, इसीलिए हम लोग कैश डिस्काउंट को यहां पे कंसीडर नहीं करते। आई बात समझ में आपको? आई बात समझ में? सो फॉर कंपैरिजन पर्पसेस, क्लियर एकदम बात? बोलो बच्चा, डाउट है तो पूछने का, ऐसे मन में नहीं रखने का। सर ने बोला, सर से कैसे आर्ग्यू करे? आपको अंदर ही अंदर यही लग रहा ना, अरे सर बट खर्चा तो नहीं लगाना,
यही हो रहा ना अंदर, दिस इज व्हाट इज गोइंग इनसाइड ना। बट रिमेंबर, जो कॉस्ट हम लोग निकाल रहे हैं ना, वो कॉस्ट हम लोग को कंपैरिजन पर्पस के लिए भी तो यूज करना है। आई बात समझ में? देयरफॉर कैश डिस्काउंट इज व्हाट, नॉट डिडक्टेड। क्लियर एकदम बात? यस सर, यस सर। सो यहां पे जब आपको एडजस्टमेंट्स दी जाएगी, ये इनवॉइस प्राइस ये है, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कौन सा माइनस करोगे? सिर्फ ट्रेड और क्वांटिटी, कैश को माइनस। यही अपने को बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स है, ये आज सीखने हैं, सो दैट इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग कल सॉल्व कर सके। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। बोलो बेटे। हाँ, जो जो कर रहा है वो सबको मिल रहा है, बट इंडस्ट्री कंपैरिजन करने के लिए कैश डिस्काउंट ये सबको नहीं मिलेगा ना। समझो ना, अभी क्वांटिटी में तो अब तुम ये सोचो, क्वांटिटी मतलब हम लोग छोटा मोटा धंधा मत सोचो, फैक्ट्रीज, समझ रहे? तो ऑब्वियसली दे विल परचेस इन व्हाट, बल्क, एंड प्लस ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट इज नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट कैश डिस्काउंट सेपरेटली शोन। तो इसके लिए वो हम लोग क्या करेंगे, उसको परचेस प्राइस फुल ले लेंगे, कैश डिस्काउंट अलग से दिखाएंगे। आई बात समझ में आपको? यस। सो वो कॉस्ट शीट में जब हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल लिखना होगा तो इट विल बी विदाउट माइनस करें कौन सा, कैश डिस्काउंट। क्लियर एकदम? यस। आगे अब बात करते हैं एनी सब्सिडी, ग्रांट और इंसेंटिव। सरकार क्या करता है? सब्सिडीज, ग्रांट या इंसेंटिव्स देता है। अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो, आप धंधा करते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या कोई बैकवर्ड एरिया में, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो एरियाज भी क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। सो वो चाहते हैं कि बैकवर्ड एरियाज में भी कंपनीज आए, इंडस्ट्रीज आए, धंधा करे, ताकि वहां के लोगों को भी रोजगार मिले। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करेगा, इंसेंटिव्स देगा, सब्सिडीज देगा। रिसेंटली अगर आप देखोगे कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना स्टार्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट करने के लिए सब्सिडीज दे रहा है, इंसेंटिव्स दे रहा है। आप अगर खरीदोगे तो उस पर भी इंसेंटिव्स दे रहा है। आपको मालूम है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट गिव्स अराउंड 10,000 to 15,000 रुपीज का सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आई बात समझ में आपको? तो ऐसी बात है। तो अब अगर वो सब्सिडी, ग्रांट या इंसेंटिव मिलता है तो सबको मिलेगा ना। जो भी वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में धंधा करेगा, जो भी वो बैकवर्ड एरिया में धंधा करेगा, बराबर के नहीं, क्या उसको सबको मिलेगा वो? तो वो क्या हम लोग खर्चे में से माइनस कर देंगे उसको? यस सर। सो क्या कहता है यहां पे, एनी सब्सिडी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एनी सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम अदर सोर्सेस इज व्हाट, डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेस। क्लियर एकदम? यस सर। सो यहां पे हम लोग लिस्ट बनाएंगे क्या क्या माइनस होगा पहले, फिर हम लोग अलग से लिखेंगे, जैसे कि कैश डिस्काउंट नॉट टू बी रिड्यूस्ड, उसका लिस्ट अलग बनाएंगे। ओके ओके। सो ये बाद में लिखना है, अभी कुछ भी नहीं। सो अभी हम लोग कौन सी किसकी बात करें, इंसेंटिव्स, ग्रांट्स, सब्सिडीज। ओके ओके, इसको भी लेस करेंगे। अब भैया आगे, रोड टैक्स, टोल टैक्स। आपको पता है रोड टैक्स, टोल टैक्स, वो निकला गड्डी लेके, वो सड़क पे एक टोल आया, वो उतने पैसे दे आया, समझ रहे बात को? तो वो पैसा दिया ना, तो वो भी खर्चा अपने माथे आया कि नहीं आया? वो मटेरियल से रिलेटेड लगा ना, तो उसको भी अपन क्या करेंगे, खर्चे में जोड़ देंगे। अब वो सबको देना पड़ेगा क्या? सही है ना? यस सर, एग्जैक्टली। सो रोड टैक्स, टोल टैक्स, बट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इफ पेड बाय द बायर देन इंक्लूडेड विद द कॉस्ट ऑफ परचेस। ये एडजस्टमेंट क्वेश्चन में केयरफुली पढ़ना। अगर ये बायर ने पे किया, मतलब अगर मैंने पे किया तो ही मेरे खर्चे में आएगा ना ये। समझे नहीं समझे? अभी कभी कभी क्या होता है, जब वो मटेरियल बेचता है ना, तो सप्लायर क्या बोलता है, सारा खर्चा मेरा, आपको आप तक भिजवा दूंगा। कभी कभी ऐसा होता ना, डिलीवरी फ्री डिलीवरी होता ना, तो उसने आते वक्त जितना भी टैक्स पे किया होगा, जो भी डिलीवरी चार्जेस लगे होंगे, जो भी सब चार्जेस,
वो कंपनी बेयर कर रहा है, अपन बेयर नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगा बॉस? उसको अपन ऐड नहीं करेंगे। बट अगर अपन ने बेयर किया है उसको, अगर अपन उसका खर्चा उठा रहे, तो क्या होगा? ऐड करेंगे। क्लियर एकदम? यस सर। सो ये हम लोग यहां पे लिखते हैं, इसको ऐड क्या करना है बॉस? ये लेस होगा, फिर ऐड क्या होगा? रोड टैक्स, टोल टैक्स। डन है जी। आगे। हाँ, अब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब बात करेंगे किसके बारे में? IGST, SGST, CGST। बहुत मजा आएगा। रेडी हो? बहुत भारी समझाऊंगा, ठीक है ना? मतलब पूजा मैम बोलेगी वाह अरशद वाह, क्या टैक्स पढ़ाए हो। ध्यान देना, बहुत मजा आएगा अभी। ये समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फॉर यू गाइस, यू लव इट। बात कर रहा हूं किसकी? इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब CGST, SGST एंड IGST। ये का है मालूम है आपको? GST म्हणजे काय है मालूम है क्या? अभी ध्यान देना, लाइव स्ट्रीम वालों आप भी भाई, अभी फुल पावर एकदम। CGST मतलब क्या बोलते हैं? GST मतलब पहले तो बताओ, GST इज व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सेंट्रल का कुछ पार्ट होता है आधा, स्टेट का कुछ होता है, और अगर वन स्टेट टू अनदर स्टेट, अगर हम लोग स्टेट टू स्टेट अगर कुछ करें तो उसको बोलेंगे अपन IGST। तीनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है जो अभी पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से सुनना, एकदम मन लगा के। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। तैयार सब लोग? अभी ध्यान से सुनना। यहां पे अगर मान लो मेरी फीस है 10,000 रुपीज, ओके? इसके ऊपर GST जो आपसे कलेक्ट किया ना हमने, आपने दिया कि नहीं दिया? सरकार का एक मस्त है भाई, पढ़ा रहा हूं मैं, पढ़ रहे हो आप, सरकार बोलता है 18% दो आप, बेस्ट है एकदम। सो GST एट द रेट ऑफ 18%, मतलब कितना हो गया? 1,800। ये गवर्नमेंट का, सही है ना? अब ऐसे करके मैंने आपसे कितना पैसा लिया? तो मेरी फीस एक्चुअली कितनी है? 10,000 है। 1,800 रुपए सरकार ने मांगे हैं, मैंने नहीं। हाँ, तो अब ध्यान से सुनना। $11,000 लिख ले भाई। $11,800 सही है एकदम? यस सर। अब ध्यान से सुनना, ये जो 11,800 जो मैंने कलेक्ट किया है ना आपसे, ये मेरे पास नहीं रहेगा, मुझे ये सरकार को देना होगा। दिस इज नॉट माई मनी, आई हैव टू गिव इट टू द गवर्नमेंट, सो इट इज द टैक्स पेड बाय यू वाया मी। बहुत भारी इंग्लिश बोला मैंने। दिस इज द टैक्स पेड बाय यू, आपका पैसा ही 1,800, तो आपने पे किया सरकार को वाया मी, मैं जरिया हूं। आई बात समझ में? सरकार तक आपका वो टैक्स का पैसा पहुंचाना, उसका मैं एक जरिया हूं। आई बात समझ में? सो मुझे क्या करना है? मुझे ये पैसा गवर्नमेंट को देने का है। ये बात सिंपल है एकदम।
सो अब आप समझिए बात को, मुझे सरकार को कितना पैसा देने का है? 1800. आई हैव टू गिव दिस मच अमाउंट टू द गवर्नमेंट. आई बात समझ में? सो ये मेरी लाइबिलिटी है. ये क्या है? मेरी लाइबिलिटी है. सो दिस मच इज द अमाउंट आई हैव कलेक्टेड एंड लाइबल टू पे. ओके बोलो ओके. ओके सर, ओके ओके एकदम ओके. सो ये कलेक्टेड है. अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना. मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, मैं बिजनेस कर रहा हूं. बिजनेस करने के लिए मैंने, मान लो क्या हुआ, एग्जाम्पल, मैंने ना ये स्टाइलस पेन, ये स्टाइलस खरीदा. मैंने खरीदना पड़ता है ये पेन, एक नहीं चला तो दूसरा बैकअप के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि ये बंद हो गया तो फिर खत्म ना, पढ़ाऊंगा कैसे? तो इसके लिए एक बंद हो गया तो भाई लगे दूसरा रेडी होना चाहिए. तो ये पेन खरीदा. ये पेन कितने का आता है? ये स्टाइलस. सो दिस इज कितना? दिस इज 8000 रुपीज का पेन. क्या बात कर रहे सर? मजाक नहीं कर रहा हूं. 8000. एप्पल का पेंसिल कितने का आता मालूम है आपको? 10-12 हजार रुपए का वो पेंसिल आता है. ऐसा है. अरे बहुत महंगे आते हैं स्टाइलस. अब ध्यान से सुनना, 8000 रुपीज का ये स्टाइलस है ये, बराबर. तो मतलब 8000 प्लस टैक्सेस मान लो, तो कितना है? 8000 पे 18% करो. 8000 पे 18%, 10. तो काय बोले तो 1440. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी. सो टोटल में को ये स्टाइलस कितने में गिरा? 9400. अब ध्यान से सुनना बॉयज एंड गर्ल्स, ध्यान से सुनना, अभी कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त होगा. मैंने वो स्टाइलस कितने में परचेस किया है? 9440. खत्म, बराबर. अब ध्यान से सुनना, ये 1440 बराबर के नहीं, ये हर्षद जाजू ने पे किया है, बराबर के नहीं. मान लो कोई भी XYZ कंप्यूटर्स जो है ना, उसको मैंने ये पे किया है जीएसटी का पैसा 1440. बोलो यस और नो. बहुत भारी बोल रहा हूं अभी. तो दिस इज द अमाउंट विच इज पेड बाय HJ टू गवर्नमेंट वाया XYZ कंप्यूटर्स. आई बात समझ में? अब एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं आपको, सुन के बहुत मजा आएगा, आपको खुश हो जाओगे कि ऐसा भी कुछ चीज है क्या सर. अब मेरे को गवर्नमेंट को पैसा कितना देना था? 1800 देना था ना गवर्नमेंट को. आपसे कलेक्ट करके, अरे बहुत बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है. आपसे मैंने कलेक्ट किया 1800. बात समझना, आपसे मैंने कलेक्ट किए 1800. मुझे ये 1800 आपसे लेना है और स्ट्रेट वे गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करने हैं. सही है ना? करने देना डायरेक्टली, यही था. अब क्या हुआ, आप समझो बात को, समझो बात को, एकदम सिंपल. 1800 रुपए तो मेरे को देने का है सरकार को, बट मैंने ये पेन खरीदते समय 1440 पे किया है. किया कि नहीं किया? तो गवर्नमेंट को मुझे कितना देना था? 1800. मैंने ऑलरेडी कितना दे दिया है सरकार को? 1440 दे दिया है ना. अरे बोलो यस और नो. यस. तो अब यहां पे आप समझिए, हाउ मच विल आई पे? सरकार को बोलेगा मैं, ये लीजिए सर जी 360, दैट्स इट. आई विल पे ओनली बैलेंस 360. इतना समझा गया? तो क्या मेरा लाइबिलिटी 1800 रुपए का क्लियर हो गया क्या? मैंने सरकार तक कितना पहुंचाना था पैसा? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अभी तक खत्म नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. मैंने सरकार को कितना पैसा पहुंचाना था? 1800. मैंने स्टाइलस खरीदा. स्टाइलस खरीद के मैंने 1440 का जीएसटी पे किया.
टू दैट कंप्यूटर्स, बराबर के नहीं? बट ये कंप्यूटर्स को दिया है, बट वो किसको देगा? वो गवर्नमेंट को देगा। तो मैंने सरकार को 1440 रुपीज दे दिया है एज अ जीएसटी वाया XYZ कंप्यूटर्स। बोलो हाँ या ना? सरकार को पता चल गया हर्षद सर ने दे दिया है 1440। हर्षद सर से आने कितने थे? 1800। हर्षद सर ने दे दिए कितने? 1440। मुझे बैलेंस कितना देना है? 360। जब मैं ऊपर का 360 और जीएसटी पोर्टल पे जाके पेमेंट करके दे देगा ना, मेरी 1800 की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। ये बात समझे आप? ये बात समझे आप? हाँ, अब ध्यान से सुनना। ऐसा हो गया ना? इस फिनोमिनन को बोलते हैं एज व्हाट? इसे कहते हैं एज व्हाट? इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये पेन मेरे लिए इनपुट है ना, मैं पढ़ाने के लिए, मेरे लिए ये इनपुट है ना, तभी तो मैं आउटपुट दे पा रहा हूं आपको। सो दिस इज व्हाट माय इनपुट। इस इनपुट के ऊपर टैक्स पे किया था ना मैंने 1440, उसका मैंने क्या किया? क्रेडिट लिया। अब वो क्या लिया मतलब समझो, बहुत भारी है। मैंने आपसे 1800 रुपए लिए ना? 1800 मेरे पास है इधर जेब में, है इधर 1800 रुपए है मेरे पास, क्योंकि आपने दिए मेरे को। मैं अगर स्टाइलस खरीदने जा रहा हूं ना, तो मेरे को, अगर आप और हम जैसा मैं कॉमन मैन होता, तो वो स्टाइलस अपने को 9440 में गिरता। बोलो यस और नो? अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। मैं 8000 रुपए मेरे दूंगा। अच्छा, 1440 जीएसटी का देने का है क्या? तो किस में से दूंगा मैं? ये जो जेब में 1800 रुपए है ना, मैं 8000 रुपए मेरे देगा। 8000 रुपए मेरे, 1800 आपसे जो लिए थे ना जीएसटी के, उसमें से मैं 1440 निकालेगा और बोलेगा ले ले। ओके, तो मेरे जेब से, मेरा खर्चा मेरे जेब से स्टाइलस के लिए कितना हुआ? 1 नंबर। समझे क्या बात को? और मेरे जेब में अभी तक कितने बचे पैसे? 360 ना? वो 360 किसको दिया फिर मैंने? बैलेंस गवर्नमेंट को। हाँ ले लो, इतना जीएसटी का। तो मेरे को खर्चा कितना पड़ा स्टाइलस का? अगर आप खरीदने जाते तो आपको कितना पड़ता? 9440। बट मुझे कितने में आया? समझे क्या? फिर अब हर्षद सर क्या करेंगे मालूम है आपको? पार्टी नहीं, काय को पार्टी? ये मेरे लिए बैठे बैठे डिस्काउंट हो गया ना एक, वैसा हो गया ना। अब समझो मैं कोई भी चीज खरीदने जाएगा ना, अब जैसे सिंपल एग्जांपल, लैपटॉप खरीदने गया मैं, मेरा लैपटॉप 1,20,000 रुपए का है, जिसमें मान लो 20,000 रुपए जीएसटी। 1 लाख रुपए का लैपटॉप है, 18,000 रुपए जीएसटी है। मैं क्या करेगा? आपसे तो जीएसटी, आप सोचो ना, इतने बच्चे हैं, सबसे तो जीएसटी कलेक्ट कर ही रहा हूं ना, तो मुझे सरकार को ऐसे भी देने का है। लैपटॉप खरीद लिया, 18,000 रुपए आपने जो दिया है ना, वो जीएसटी का पैसा दिया, बैलेंस पे कर दूंगा गवर्नमेंट को। तो मेरे को नेट वो लैपटॉप कितने में गिरा? 1 लाख। मैं मोबाइल फोन खरीदने जाऊंगा, मार्केट में नया फोन आया ना, आईफोन लेने का ना, ले लेंगे। आईफोन आपको कितने में पड़ेगा? वो 1,50,000, 30,000 रुपए जीएसटी। फाउंडेशन का नहीं रे, फाउंडेशन नीचे है। अरे शक्ल तो देख बच्चों की, तो क्या कर रहा है? अरे तू डिस्टर्ब कर रहा भाई, हीरो डिस्टर्ब कर रहा। बाय बोलो बच्चा। बेटा मैं प्यार से बोल रहा हूं, यू डिस्टर्बिंग मी। कैजुअली अपन चिल कर रहा। चलो ध्यान देना। सो क्या हो रहा है, आप समझिए बात को, कि अगर मार्केट में नया आईफोन आया 1,50,000, आप लेने जाओगे कितने में आएगा आपको? 1,50,000। मान लो नहीं, 1,50,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। 1,20,000 बेस प्राइस, 30,000 रुपीज जीएसटी मान के चलो रैंडमली। मैं क्या करेगा? 30,000 रुपए आपने जो दिए ना, वो यूज करेगा, बराबर के नहीं? और ऊपर के 1,20,000 मेरे देगा। आपने जो जीएसटी का पैसा दिया है, वो जीएसटी का पैसा यूज करके मैं वो
जीएसटी पैसा पे कर देगा और बैलेंस जो बचेगा वो सरकार को दे देगा। तो नेट नेट मेरे को कितने में पड़ा? 1,20,000। भारी ना? डिस्काउंट। हाँ, बिजनेस तो मोबाइल बिजनेस के लिए यूज करूंगा, लैपटॉप बिजनेस के लिए यूज करूंगा, पर्सनल थोड़ी। मोबाइल फोन का पर्सनल क्या काम है मेरे को? क्या काम है मेरे को बताओ? क्या बोल रहे? हम रिप्लाई देने के लिए, क्वेरी सॉल्व करने के लिए। अभी यूट्यूब स्ट्रीम चालू है, ये देखने के लिए लग रहा ना फोन, समझो। हाँ, इंस्टाग्राम पे लाइव जाने का सब, अरे बहुत बहुत काम होता है। तो तुम समझे क्या बात को? आई बात समझ में आपको? सो यहां पे अब अगर आपको आराम से सब लोग ध्यान देंगे, देखा ना बहुत भारी पड़ा है हमने। अब ये आप पूछोगे सर सरकार को कैसे पता कि आपने पे किया है करके? ये क्वेश्चन है ना, देख कितना होशियार है मैं। मेरे फर्म का एक जीएसटी नंबर होता है। क्या होता है? जीएसटी नंबर। आपको जब इनवॉइस भी मिला होगा तो आपको जीएसटी नंबर दिखा होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो जब मैं जीएसटी पे करता हूं ना, तो मैं वहां पे मेरा जीएसटी नंबर देता हूं उसको। आई बात समझ में? उसको क्या देता हूं? जीएसटी नंबर देता हूं उसको। और वो क्या करेगा फिर? वो बोलेगा ये जीएसटी नंबर के अगेंस्ट मुझे 1440 रिसीव हो चुका है। तो सरकार को पता चलेगा कि 1440 क्या हो गया है? रिसीव हो गया है। आई बात समझ में? एंड फिर ऊपर का 360 में दे देगा और सरकार बोलेगा ओके 1800 आना था ना अरशद से, आ गया। तो जब भी मैं बिलिंग कराऊंगा हर जगह पे मैं क्या करूंगा? जीएसटी नंबर दूंगा। आई बात समझ में? जैसे एक सेकेंड, इसमें भी नहीं है। अरे तुम यार लगेज बातें शुरू कर देते यार, एक चुप बैठो रे। चलो नहीं मिल रहा है, कल दिखाऊंगा लगे तो आपको। चलो, नॉट एबल टू फाइंड दैट इनवॉइस। नहीं तो मैं आपको एक इनवॉइस दिखाने वाला था कि जिसमें जैसे जीएसटी नंबर लिखा हुआ होता है करके, वैसे तो आपका नाम होता है और आपका फर्म का जीएसटी नंबर होता है। सो अब लेट्स कम बैक टू द कॉन्सेप्ट। उधर सेकेंड लास्ट बेंच, संभाल बेटा अपने आपको, तू ही ना संभाल, यू कैन डू इट, है ना? यस। सो अभी मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं खर्चे की बात करूं, अगर मैंने ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है तो मुझे ये स्टाइलस का खर्चा कितना होगा? 8,000। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेता तो कितना होता? 9,440। आई बात समझ में? दैट इज व्हाट इज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट ओवर हियर, वैल्यूएशन। आई बात समझ में? तो क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट इज पेड इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट दैट इज वन स्टेट टू अनदर। अगर गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हुए हैं तो क्या कहता है? एंड कलेक्टेड फ्रॉम द बायर्स। क्या बोल रहा है अभी ध्यान से देखना। इट इज व्हाट एक्सक्लूडेड इफ क्रेडिट फॉर द सेम इज अवेलेबल। मैंने क्रेडिट लिया था ना, अरे लिया था ना। अब जैसे कुछ कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिसके ऊपर क्रेडिट नहीं मिलता है। जैसे मैं शॉपिंग करने गया, मैंने शर्ट खरीदा, 1,000 रुपए का शर्ट है, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाया, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज नॉट माई बिजनेस एक्सपेंडिचर, इट्स अ पर्सनल एक्सपेंडिचर। यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं घड़ी खरीदने जाता हूं तो घड़ी 10,000 की घड़ी खरीदी तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा, सो वो 1,800 रुपए
उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर। तुम समझ रहे? रेस्टोरेंट में गया खाना खाने के लिए, आप समझिए बात को, उसके ऊपर बिल लगा के उसने जीएसटी लगा था ना, वो बोलो 5%, 18%, जो भी, जैसे होटल में जाओगे कैटेगरी के हिसाब से, तो आप समझिए उसके ऊपर वो टैक्स लगाएगा, बट उसका मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता हूं। क्यों नहीं ले सकता हूं? इट्स अ पर्सनल एक्सपेंडिचर नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। आई बात समझ में आपको? तो जहां जहां आप क्रेडिट ले सकते हो, आपने वो जीएसटी का खर्चा माइनस करना है, बिकॉज आपने उसका क्रेडिट ले लिया है, क्योंकि वो एक्चुअली आपका खर्चा हुआ ही नहीं ना। तुम समझे क्या? रिस्पॉन्ड करो, समझा नहीं समझा? किसको किसको नहीं समझा हाथ ऊपर करो, मैं फिर से समझाएगा। वेरी गुड, फिर से समझाएगा। मेरी बात को समझना, क्या बोल रहा हूं मैं? मेरे जेब से कितना पैसा गया स्टाइलस खरीदने के लिए 9440। अब हिसाब सिंपल रखो ना। तू खड़ा हो रे बेटे, इधर आ, तू इधर आ, इधर आ जा, इधर आ। अब देखो, ये वो बच्चा है जिसने क्या किया है, 10,000 रुपए दिया, 1800 रुपए जीएसटी दिया और 11,800 रुपए इसने मेरे को दिया। ये वो बच्चा है वो। आई बात समझ में? अब इसके 1800 रुपए है, बराबर? ये 1800 रुपए ये हाथ में है, ये कौन सा पैसा है? जीएसटी का 1800 रुपए। अब मैं स्टाइलस खरीद रहा हूं, तू इधर आ, छोरे जल्दी आ, मेरे को इधर से बेच, इधर से बेच, तू इधर आ, ऐसे। हाँ, अब है ना, ध्यान से सुनना, ये मेरे को स्टाइलस बेच देना। अब ये कितने पैसे मांगेगा? इसके 9,440। इसको कितने देने के? 9,440। तो मैं क्या करेगा? 8,000। अभी ये कैसा बोल रहा है सर? 8,000 प्लस 1440 जीएसटी, बराबर ना? अभी मैंने मेरे जेब से 8,000 रुपए निकाले, ये लो सर, 8,000 रुपए इसको दिए। ये बोल रहा हो सर 1440 रुपीज स्टिल पेंडिंग। मतलब वेट, रुकना, दे रहा ना? ओके। सो अब इसने जो 1800 रुपए दिए थे ना मेरे को, इसने दिए थे, ये तो मुझे गवर्नमेंट को देने थे। इधर आ तू, नेपाल गवर्नमेंट है अपने पास, अपन नेपाल गवर्नमेंट को भी देंगे। हाँ जी। तो ये जो है, ये गवर्नमेंट है, इसको हमको देने। आपको कितने देने हैं? 1800। आई हैव टू पे हिम 1800 रुपीज। अरे बोलो यस और नो? यस। सो नाउ व्हाट आई डू इज कि रुको, आपने 1800 रुपए, ये 1800 रुपए लिया, ये इसमें का कितना पैसा दिया इसको? 1440 दे दिया। अब ये गवर्नमेंट को बोलेगा, गवर्नमेंट हर्षद सर से 1440 आ गया है, बराबर? तो इसको मैंने एक्चुअली कितना पे कर दिया अभी? 9440, बट फ्रॉम माई पॉकेट ओनली 8,000। 1440 फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉकेट। 360 मेरे पास बचा हुआ है, सरकार ले लो आप 360। ही विल देन गिव 1440 माई मनी कलेक्टेड फ्रॉम हिम टू द गवर्नमेंट, and government will be like, okay, I received how much? 1800, which was supposed to be paid by me. आई बात समझ में? मैंने तो मेरा 1800 का लाइबिलिटी पूरा कर दिया। अब बात करते हैं स्टाइलस की। मेरे जेब से स्टाइलस के लिए कितना पैसा गया? 8,000। तो अगर मैंने इस स्टाइलस के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर लिया है, लिया ना क्रेडिट? क्रेडिट लिया मतलब इसका पैसा इस्तेमाल किया ना? क्रेडिट मतलब क्या? स्टूडेंट का पैसा इस्तेमाल किया मैंने, जीएसटी का। अंडरस्टूड? तो आई टुक द क्रेडिट ऑफ दिस मनी। सो हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ दिस स्टाइलस फॉर मी? 8,000। सो दैट इज व्हाट, बैठ जाओ, दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। एवरीवन, तुम तीनों को भी समझाना। हाँ, नहीं तो हम तो। सो अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग? समझ में आया सबको? So that is what the concept is about. आई बात समझ में? So how much? एक सेकेंड ना। So that is what the concept is. Clear एकदम? So अगर अब आपको 9,440 का मेरे पास इनवॉइस है, बराबर, एंड आई हैव टेकन द क्रेडिट, क्लास में अगर मैंने क्रेडिट लिया है, अगर मैंने क्रेडिट लिया है, तो मेरे को कितने में पड़ेगा? ये 8,000 होगा ना? वो लैग हो रहा है, बच्चे बोल रहे हैं, देख
8,000 में आएगा ना मेरे को, बराबर। सो कॉन्सेप्ट यही है, आप देख रहे हैं बात को। कॉन्सेप्ट देखो क्या है कि इट इज एक्सक्लूडेड 9440 माइनस 1440, इट इज व्हाट एक्सक्लूडेड इफ द क्रेडिट फॉर द सेम इज अवेलेबल। आई बात समझ में आपको? क्लियर एकदम परफेक्ट, यस। सेम एसजीएसटी, इट इज पेड ऑन इंट्रास्टेट। क्या बोल रहे हैं? इंट्रास्टेट। इंट्रा मीन्स विद इन, इंटर मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट। अंडरस्टूड? यस। सो वापस से क्या बोलता है? इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेस इफ क्रेडिट फॉर द सेम इज अवेलेबल। अंडरस्टूड? देन सीजीएसटी, इट इज व्हाट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेस इफ इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर द सेम। इजी है? मैंने क्या कहा? तीनों का एडजस्टमेंट वही है। कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। सो आज जब भी मैं कोई भी बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदता हूं, इफ आई टेक अ कैमरा, बराबर कि नहीं, ये कैमरा 2 लाख रुपए का कैमरा है, बट उसमें अगर 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, तो मुझे उसका फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिकॉज आई विल यूज द जीएसटी मनी कलेक्टेड फ्रॉम यू टू पे द लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी फॉर दिस कैमरा। मेरे जेब से नहीं जाएगा। अंडरस्टूड? इफ आई हैव टू परचेज दिस रिंग लाइट्स, अगर ये कोई टिकटॉकर खरीदेगा, समझ रहे बात को, तो उसको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट थोड़ी मिलेगा। समझ रहे बात को? ओके है ना? हाँ ठीक है, एक सेकंड स्ट्रीम ऑफ कर रहा हूं। नॉर्मल हो गया? चलो बच्चों, अभी सही है? तू चेक करना, ये तो रिकॉर्डिंग भी कर रहा है ना इसको। हाँ, बाद में उसको अपलोड कर देना। चलो पढ़ाऊं मैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखना। चलो शैल वी स्टार्ट, कंटिन्यू? यस, चलो संभालो। तो अंडरस्टूड क्या हुआ जीएसटी का? अब कुछ बच्चा पूछता है कि सर बट वो प्रोडक्ट अलग अलग है ना, तो जीएसटी लाने का यही मात्र तो रीजन था ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। यू रिमेंबर दिस लाइन? यस, दैट वाज द पर्पस कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, आप कुछ भी करो, अगर आप एक टैक्स दे रहे हो जीएसटी, वो बिजनेस रिलेटेड है, आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। अंडरस्टूड? आप जब टैक्स की पढ़ाई करोगे, पूजा मैम आपको जीएसटी पढ़ाएगी ना, तो उस समय पे आपको पूरा एक लिस्ट आपको पढ़ाया जाता है कि कौन से क्रेडिट आप ले सकते हो, किसका किसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो। उस टाइम पे डिस्कशन याद आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। बट बेसिक समझ में आ गया आपको? इजी एकदम? यस। सो दिस इज व्हाट इज टू बी एक्सक्लूडेड। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, 9440 is the cost of stylus for me. If the GST credit is available, tell me what is the cost for me? 8,000. That means 1440 is excluded. But अगर मुझे इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता तो डन है जी, डन है जी। आगे बढ़े, यही एडजस्टमेंट है दोस्तों। अपने को जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, आपको यही बोला जाएगा कि इसका जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल है, इसका नहीं है, कोई कोई आइटम्स का है, तो ऐसा आपको पूरा वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना एडजस्टमेंट्स क्या है? अपन क्या करेंगे, ये सारा लिस्ट जब पढ़ लेंगे ना, तो आपके सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएंगे। फिर फॉर्मेलिटी अपने को बस क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसमें एडलेस क्या करना है वो देखना है, एंड यू गेट 5-10 मार्क्स फॉर दिस। इजी है ना एकदम? यस, वेरी गुड। चलो, सो यहां पे क्या लिखेंगे?
हाँ, सो ITC क्या बोल रहा हूं मैं? ITC दो बातें होगी। टिक करूंगा मतलब क्या है? क्रेडिट इज अवेलेबल। क्रॉस करूंगा मतलब क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो इट इज व्हाट? एक्सक्लूडेड। और अगर नॉट अवेलेबल है तो ऐड इंक्लूडेड, या वो ऑलरेडी एडेड होगा। तो आपने वो हिसाब से देखना है। अगर ऑलरेडी 9440 इंक्लूडिंग टैक्स है तो दोबारा 1440 ऐड मत करियो। उतना तो सर समझ में आता है हमको, ठीक है। सो समझ में आया एडजस्टमेंट? सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बेसिक कस्टम ड्यूटी। व्हाट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी? अगर कुछ चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं, बराबर, जैसे हमने इसको नेपाल से इंपोर्ट किया है, अभी कुछ लाया होगा ना ये चीज नेपाल से? नहीं लाया? क्या मेरे लिए क्या लाया? क्या लाया मेरे लिए नेपाल से? सिर्फ आ गया मुंह उठा के। गलत है, बोलो फीस कौन बोला है? सो बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब जब हम लोग कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, तो व्हाट वी पे इज द कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, या एक्सपोर्ट करते तो एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो ये भी तो खर्चा ऐड हो गया ना अपना, इंपोर्ट करे। अब जैसे सचिन तेंदुलकर ने फेरारी मंगाई, बराबर के नहीं, तो उसको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं? तो वो भी उसके कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं होगा? हमने चाइना से कुछ मटेरियल इंपोर्ट किया, यूएस से कुछ इंपोर्ट किया, तो हम लोग को उसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वो भी हमारे खर्चे में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। सिंपल सी बात है। सो क्या बोल रहे हैं यहां पे? इट इज पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इट इज एडेड विद द कॉस्ट ऑफ परचेस। सही है एकदम? यस, लेट्स गो अहेड। डिमरेज बोलो। डिमरेज, व्हाट इज डिमरेज? डिमरेज इज अ पेनल्टी। Demurrage is a penalty imposed by the transporter for delay in uploading or offloading of materials. It is an abnormal cost, so therefore it is what not included with the cost of purchase. क्या है ये चीज? Demurrage समझते हैं? It is not to be included in the cost of purchase. समझते हैं? जैसे हम लोग जो ट्रक है, वैन है, टेम्पो है, कोई भी व्हीकल हम लोग हायर करते हैं मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो इसका जो किराया होता है, ये किराया एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स्ड होता है। मतलब वो क्या बोलता है, साहब गाड़ी 9 से 9 अवेलेबल होगी, आपके पास गाड़ी फ्रॉम 9 to 9 इट विल बी अवेलेबल, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9। उस टाइम पीरियड में आपको कितना मटेरियल कहां पहुंचाना है, कितना भिजवाना है, आप कर लीजिएगा। आई बात समझ में? बट कभी कभी क्या होता है, हमें देर हो जाती है। हमें क्या हो जाता है? देर हो जाती है कि कभी कभी मटेरियल वो चढ़ाने में, उतारने में लेट हो गया, और शाम के 9 बजे अब वो क्या हो गया, थोड़ा लेट हो गया। क्या हो गया? थोड़ा लेट हो गया। 11 बज गए, 2 घंटा लेट हो गया, 2 घंटा डिले हो गया। अब वो क्या करेगा? एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा ना आपसे, साहब 2 घंटे लेट हो गया, बराबर के नहीं, तो सर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। That extra money is nothing but called as demurrage. That is the penalty you pay for delay. आई बात समझ में? आप भी रे, आप जब कैब ऐप बुक करते हो, आप एक आउट स्टेशन ट्रिप के लिए आप जाते हो, कैब ऐप बुक करते हो, तो उसमें क्या होता है, वो रात के 12 बजे तक का वो आपसे किराया ले लेता है वो। बट वो बोलता है सर अगर लेट हो गया, 12 बजे के बाद अगर हो गया, तो सर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, नाइट चार्ज पे करना पड़ेगा, आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो हाँ या ना? यस। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? डीमरेज। इस चीज को क्या बोलेंगे? डीमरेज। एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? इजी है एकदम। अब बात करते हैं इस डीमरेज का करना क्या है। इसको ऐड करना है या नहीं करना है? इसको ऐड करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये सब लोग पे करेंगे क्या इंडस्ट्री में? अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग को कंपैरिजन करने का है। तो सब लोग पे करेंगे क्या इंडस्ट्री में? नहीं।
किसी का डिले होगा, किसी का नहीं होगा। सो एक कॉस्ट कंपैरिजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इट्स एन अबनॉर्मल कॉस्ट, सो देयरफॉर इट इज नॉट एडेड। आई बात समझ में? नॉट एक्सक्लूडेड नहीं, इट इज नॉट एडेड। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, ठीक है ना? हाँ, ओके ओके, सही है एकदम। यस, सो क्या हुआ यहां पे, चलिए पढ़िए सब लोग लाउड एंड क्लियर। डीमरेज इज अ पेनल्टी imposed by the transporter for delay in uploading or offloading of materials. It is an abnormal cost and not included in the cost of purchase. Simple एकदम। आगे सेम लाइंस पे डिटेंशन चार्जेस और फाइन। मटेरियल डिटेन कर लिया, बराबर कि नहीं? अब जैसे हमने कुछ मान लो मटेरियल इंपोर्ट किया, अब उसके ऊपर का हमने जो टैक्सेस है वो नहीं पे किया, तो कस्टम्स डिपार्टमेंट उसको डिटेन कर लेगा, इसको रख लेगा। आई बात समझ में? तो अब वो मटेरियल छुड़ाने के लिए अपने को पैसा देना पड़ेगा ना, टू रिलीज दैट मटेरियल। तो वो जो पेनल्टी है जो डिटेन करने के लिए हम लोग को भरनी पड़ी, क्योंकि डिटेन हो गया, उसको छुड़ाना है, पैसा भरना पड़ा, तो वो भी क्या है, नॉर्मल कॉस्ट है क्या अबनॉर्मल कॉस्ट है? अबनॉर्मल है। सो देखो क्या लिखा हुआ है, detention charges, fines are imposed for non-compliance of rule or law by any statutory authority. It is an abnormal cost and therefore it is what, not included with the cost of purchase. Easy एकदम? Yes sir. Now फिर इसका भी बता दो, कोई भी अदर पेनल्टी क्या करेंगे? पेनल्टीज आर एबनॉर्मल नेचर मालिक, तो इट इज व्हाट, नॉट इंक्लूडेड विद द कॉस्ट ऑफ परचेस। शैल वी गो अहेड फ्रॉम हियर? यस सर। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बोलो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा ना। तो ये निकला गड्डी लेके यहां तक आना है, तो इस पूरे इसका इंश्योरेंस लेना पड़ेगा ना, कि अगर रास्ते में कहीं नुकसान हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अरे बोलना पड़ेगा आपको, यस और नो। तो ये भी क्या है, इट इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेस इफ पेड बाय द बायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें हो सकती है, एक तो आपको वो सप्लायर इंश्योरेंस करके भेज देगा, या तो आप उस गुड्स का इंश्योरेंस लोगे। आई बात समझ में? तो अगर आपने उसका इंश्योरेंस पे किया है तो ऑब्वियसली ये आपके खर्चे में जुड़ेगा। सही है एकदम? यस सर, बोलो। सब करते बेटा, तुम समझो बात को, सुनो मेरी बात को। छोटी छोटी बात नहीं कर रहे। अब तुम सोचो, तुम बड़ा कंटेनर मंगवा रहे हो, समझ रहे बात को? तुम कोई बड़ा मतलब बहुत ज्यादा तुम क्वांटिटी में मटेरियल मंगवा रहे हो, आप उसको इंश्योरेंस नहीं कराओगे? हाँ, तो अगर उन्होंने नहीं कराया तो कॉस्ट में मत जोड़ो, बट ये नॉर्मल फीचर है ना इंश्योरेंस कराने का। आपने नहीं कराया, आप कहना चाहते हैं अपन रिस्क लेगा। रिस्क है तो इश्क है, क्या इश्क है तो रिस्क है, जो भी है। बट अगर आप नहीं कराए हो इंश्योरेंस तो क्या हो जाएगा? आपके खर्चे में नहीं, आपके खर्चे में इंश्योरेंस का पैसा आएगा ही नहीं ना। बट नॉर्मली क्या लोग इंश्योरेंस लेते हैं क्या? यहां पे अबनॉर्मल क्या है, आपने इंश्योरेंस नहीं लिया। यू गेटिंग माई पॉइंट? अबनॉर्मल क्या है यहां पे, आपने इंश्योरेंस नहीं लिया। नॉर्मल क्या है, इंश्योरेंस लेना। So therefore, if you are taking the insurance, that's a normal thing, and you add it in the cost. Good, good. सबको समझ में आया? Yes, पक्का? बोलो। बायर का। कुछ नहीं दिया तो बायर का ही ना, क्योंकि अपना मटेरियल है, तो हम यही सोचेंगे कि भाई हमने इंश्योरेंस कराया है करके, बट एग्जाम में उसका डेटा दिया जाएगा। नेक्स्ट, कमीशन ब्रोकरेज पेड, क्या करेंगे भाई? ये नॉर्मल है क्या? कुछ मटेरियल प्रोक्योर करना है तो कमीशन ब्रोकरेज अपने को पे करना पड़ता है। इट इज व्हाट, एडेड। फ्रेट इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड समझते हो ना क्या होता है? जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस, मटेरियल जो भी हम लोग, हाँ, सो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। हाँ, अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स। रेडी हो? यस। कंटेनर्स, अब जैसे वो पुष्पा मूवी सबने देखा होगा ना, वो कंटेनर में भर के वो सैंडलवुड वो डालता है, देखो
ट्रक, कंटेनर, वो दिखाए देखो, वो डॉकयार्ड पे कंटेनर, दैट इज कंटेनर्स। वो भी कंटेनर हो सकता है। या बचपन में या अभी कोल्ड ड्रिंक तो सब पिए होंगे कांच की बोतल में। मैं क्या बोल रहा हूं, कांच की बोतल में, प्लास्टिक वाला नहीं। बचपन में, इसलिए बचपन की बात करी। अभी शायद नहीं मिलता ना, मिलता है बट दिखता नहीं, पता नहीं कहां खो गया। तो कांच की बोतल में बचपन में तो पिया है। अब समझो वो कंटेनर है। अभी कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना। डिस्कशन चालू है ऑन व्हाट, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स। अब देखो, लेट अस से दिस इज दैट कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, दिस इज दिस कोल्ड ड्रिंक का बॉटल। तो ये जो बॉटल है दैट इज द कंटेनर। ये बॉटल जो है ये कंटेनर है ना। ये मेन तो अपने को मटेरियल क्या चाहिए इसके अंदर का, कोल्ड ड्रिंक। कम ऑन कम ऑन, कोल्ड ड्रिंक, दिस इज अ कोल्ड ड्रिंक मैन, कम ऑन, मेरी नजर से देखो, कोल्ड ड्रिंक है ना ये, यस। अब ध्यान से देखना, सुनना, समझना। बचपन की बातें याद करो। ये आपको एक कांच की बोतल, वो जो शॉपकीपर है वो 15 रुपए में देता था। देखा, ये किस्सा नेपाल तक फेमस है, सब जगह होता ही है। वो 15 रुपए में देगा वो। आई बात समझ में? फिर आप इसको पी लोगे, फिर वो बोलेगा जब तू भाई बॉटल रिटर्न कर लेगा ना, तू मैं तेरे को 5 रुपए वापस दे दूंगा। कोल्ड ड्रिंक का पैसा 10 रुपए तो देना पड़ेगा ना भाई। अच्छा वैसा, तो वो उधर अलग लेवल है। हाँ, वो या तो तेरे पे भरोसा नहीं होगा उसको। तो आप समझिए 10 रुपए की बोतल है, ही इज टेकिंग 15 रुपीज फ्रॉम यू एंड ही इज सेइंग कि अगर आपने 5 रुपए रिटर्न कर दिए, सॉरी, अगर आपने कंटेनर रिटर्न कर दिया, वो बॉटल रिटर्न कर दिया, तो हम आपको 5 रुपए वापस से दे देंगे। आई बात समझ में? सो 5 रुपीज वॉज वॉट द कॉस्ट ऑफ कंटेनर। आई बात समझ में? अब समझो, जब मैंने ये कोल्ड ड्रिंक परचेस किया, आई पेड हाउ मच, 15 रुपीज। सो मेरे लिए खर्चा कितना है, 15 रुपीज। बहुत इंटरेस्ट, सिंपल है ना रे कॉस्टिंग। ये मतलब रोज का काम है अपना, मतलब ऐसा लग रहा है सर रोज यही करते हैं हम लोग। सो 15 रुपीज इज वॉट, 15 रुपीज इज वॉट द कॉस्ट। अब भी कॉस्ट है। अब इसमें दो बातें होगी, एक तो वो कंटेनर रिटर्नेबल होगा या नॉन रिटर्नेबल होगा। एक तो वो वापस कांच की बोतल लेगा या नहीं लेगा। अरे बोलो यस और नो? यस। अगर रिटर्नेबल होगा और हमने उसको रिटर्न भी कर दिया इन ड्यू कोर्स, क्योंकि अपने को वो कांच की बोतल के क्या करना है सर, दिवाली की बात अलग है, रॉकेट छोड़ेंगे तभी फिर वो 5 रुपए का बलिदान देंगे। नहीं 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 हुआ तो हमें अब नॉर्मल की बात मत करो, फिर वो ऑफ ट्रैक हो जाएंगे अपन। तो आप समझिए, अब किसी को रिटर्न करना है, किसी को नहीं करना है। सही बात है ना, खर्चा तो है ना। तो अब अगर आपने रिटर्न कर दिया तो आपको क्या हो गया, आपको रिबेट 5 रुपए का मिल गया ना, आपको पैसा वापस 5 रुपए रिटर्न मिल गया ना। अरे बोलो भैया यस सर। तो आपका खर्चा कितना होगा, 10 रुपए। बट अगर आपने वो रिटर्न नहीं किया तो सिंपल। अंडरस्टूड? एनीवन एनी क्वेरी? नो सर। आगे बढ़ता है। इसमें दो बातें होगी। भले ही कंटेनर का खर्चा 5 रुपए है, वो बोलेगा देखो अभी ये खुल गया है ना, थोड़ा सा ऐसा भी यूज है ना, हमको इसका रीपैकिंग करना पड़ेगा, तो अब हम आपको 5 रुपए पूरा रिटर्न नहीं करेंगे, आपको सिर्फ 3 रुपए वापस देंगे। तो अपन खर्चा कितना जोड़ेंगे कंटेनर का, 2 रुपए, मतलब 12 रुपए जोड़ेंगे। मतलब जितना पैसा रिटर्न में मिला उतना ही माइनस करेंगे। सिंपल सी बात है एकदम। दैट्स इट, फिनिश। कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स। एनीवन एनी क्वेरी, डिफिकल्टी? लेट्स रीड कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स। Treatment of cost of containers are as follows. Non-returnable containers, it is added with the cost of purchase of material. Do you get this? Yes. Simple. Returnable containers. If on return of containers, cost of containers is returned back, then in this case, cost of containers is not added with the cost of purchase. We will consider only 10 rupees. Last paragraph. If the amount of refund on returning the container is less than the amount paid,
then only shortfall is added with the cost of purchase. मतलब 5 rupees was the cost of container, 3 rupees was returned, so how much was the short? 2 rupees. That 2 rupees is only to be added in the cost of containers. सही है एकदम? क्या ये टॉपिक आपको इजी लग रहा है क्या? एकदम आसान है. अब समझो सिर्फ एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जो अभी नहीं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप अभी मानसिक और शारीरिक तौर पे ये वाला कॉन्सेप्ट समझने के लिए तैयार नहीं हो. मेरा फंडा एकदम सिंपल है, जितना जाता है दिमाग में उधर तक ही पढ़ाओ. उसके बाद भले ही आप बैठ जाओगे, भले ही मैं पढ़ा लूंगा, बट अगर उसका कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा तो वो पढ़ा के कोई मतलब नहीं है. सही है एकदम? यस सर. सो अरे मालिक इज्जत दो भाई को रे. जब मैंने बोला ना ओके बाय, तब बुक बंद करने का, वो बोलते खराब लगता है, बोल रहे हाँ ओके छोटे क्लास से. ऐसा नहीं करने का, रिलैक्स. सो यहां तक जो पढ़ा समझ में आएगा. सो आज हम आए और हमने क्या क्या सीखा, एक क्विक रिकैप करेंगे व्हाट डिस्कशन वी हैड, क्योंकि कभी कभी कोई लॉस इन ट्रांजिट भी हो सकता है. सुबह सुबह का माहौल है, बराबर. सो सबका ध्यान रखना पड़ेगा, राइट. सो एक बार क्या कर लेते हैं, एक क्विक रिकैप करते हैं व्हाट वी डिस्कस्ड इन टुडेज सेशन, राइट. एंड देन विल सी ईच अदर टुमारो. टुमारो विल बी डिस्कसिंग दिस शॉर्टेज वाला पार्ट, कि जिसमें नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है तो उसको किस तरीके से डील करना है. एंड वंस दैट इज ओवर, स्ट्रेट वे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग विथ व्हाट द प्रॉब्लम्स. आई बात समझ में? सो यू विल बी फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग कि मालिक ये अभी पढ़ा, ये सब कर रहे हैं, और एग्जाम क्वेश्चंस अगर आप देखोगे और आप बोलोगे क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसे 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे, एंड यू विल बी शॉक्ड कि लाइक अमेजिंग. 10-10 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल पे. इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब जैसा इतना ही ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन नहीं देगा आपको, थोड़ा आड़ा टेढ़ा घुमा के कुछ इंफॉर्मेशन देगा, बट एक बार उसकी प्रैक्टिस और दिमाग को उसकी आदत हो गई, खलास 10 marks you can get. So before leaving the class, let us recap. Number 1, हमने सबसे पहले बात करी बच्चों about what? Material procurement procedure. देखो अभी सब पढ़ाया हुआ है ना, मतलब सब बॉडी के अंदर है आपके, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब कसम से यार मेरे को कैसा याद है इतना, बराबर. स्टिल यूल रिमेंबर, इतना भारी है. सो सबसे पहले आया हम लोग और बात करी किसकी? मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की. प्रोक्योरमेंट माने क्या बोल रहे थे? परचेस. सो परचेस करना है तो सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लानिंग डिपार्टमेंट. वो लिस्ट बनाएगा कि कौन से मटेरियल्स अपने को चाहिए, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे? बिल ऑफ मटेरियल्स. वो बिल ऑफ मटेरियल आगे वो किसे देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो देखेगा कि ओके ये मटेरियल से हम लोग को प्रोडक्शन करने का है. उसके बाद कुछ मटेरियल होगा और कुछ नहीं होगा, तो मटेरियल का रिक्वेस्ट करेगा वो. तो वो किसको रिक्वेस्ट करेगा? चिंटू को. चिंटू मतलब कौन? स्टोर कीपर को. तो वो कौन सा रिक्वेजिशन देगा यहाँ पे? मटेरियल रिक्वेजिशन, कि प्लीज गिव अस द मटेरियल. नाउ चिंटू विल लुक इनटू हिज स्टोर कि वेदर मटेरियल इज अवेलेबल और नॉट. इफ नॉट, देन ही विल मेक अ रिक्वेस्ट फॉर इट्स परचेस. So he will give which requisition? Purchase requisition. To which department? Purchase department. Purchase department will ask for what? Quotations from different suppliers. And the supplier which gives the best quantity, best quality as well as the best price, the order will be placed with that particular supplier. आई बात समझ में? Yes sir. Let's proceed from here then. उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मटेरियल का पेमेंट करना पड़ेगा. तो वो सप्लायर आपको प्रोफॉर्मा इनवॉइस देगा, उसके बेसिस पे आप पेमेंट रिलीज करोगे और आपको आपका मटेरियल आपके स्टोर पे मिल जाएगा. अब जब वो मटेरियल स्टोर पे आएगा, चिंटू मिलेगा आपको. चिंटू मिलेगा ना आपको बाहर स्वागत करने के लिए. तो चिंटू क्या करेगा दोस्तों? इसके अंदर मटेरियल ऑफलोड करेगा और मटेरियल को चेक करेगा कि जो हमने मंगवाया था वैसा मटेरियल आया नहीं आया, जितनी क्वांटिटी मंगवाई थी उतनी क्वांटिटी का मटेरियल आया नहीं आया. अगर कुछ डिफेक्टिव है तो वो रिटर्न कर देगा, बाकी वो एक्सेप्ट करके स्टोर में लेके जाएगा. अब स्टोर में वो मटेरियल आ गया. यू देयर विथ मी? स्टोर में वो मटेरियल आ गया. अब वो अपने को मटेरियल कितने में आया, दैट इज व्हाट द वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इज. अब थोड़ा अच्छा भी लगता है, एक रिकैप होता है ना, तो यू गेट द एंटायर कनेक्शन ऑफ व्हाट वी स्टडीड. सो वो अपने पास आ गया. अब वो स्टोर लेजर लेके बैठा है ना, वो
बराबर, उसको लिखना है 100 क्वांटिटी, बट एट व्हाट प्राइस? इनवॉइस प्राइस थोड़ी लिखेगा सिर्फ, उसने और कुछ खर्चे भी किए ना जो हमने देखे, तो वो हमें कुछ खर्चे ऐड करने पड़ेंगे, लेस करने पड़ेंगे, तब जाके वो स्टोर्स लेजर में वो कॉस्ट कॉलम के अंदर लिखेगा कि दिस इज द प्राइस करके। समझा नहीं समझा? तो वो क्या क्या खर्चे ऐड लेस करेंगे? एक तो इनवॉइस प्राइस पहले तो लेंगे, बोलो यस और नो। इसमें से क्या माइनस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, ये माइनस कर देंगे। कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? नहीं, अपना जीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, ये टैक्सेस के बारे में बात करेंगे। तो इसको क्या करना है अपने को? खर्चे में जोड़ना है, अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो, और इसको खर्चे में से माइनस करना है अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो। सिंपल एकदम। यस, मटेरियल आते आते रोड टैक्स, टोल टैक्स पे किया, क्या करना है? ऐड करना है। हमने मटेरियल का इंश्योरेंस लिया, उसको क्या करना है? ऐड करना है। हमने कस्टम्स ड्यूटी पे करी, ऐड करना है। आई बात समझ में? बट हमने मालिक पेनल्टी भरा, डिमरेज चार्जेस भरे, बराबर के नहीं, क्या करना है उसको? इसको कंसीडर नहीं करना है, इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। बट अगर गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी, ग्रांट्स, इंसेंटिव्स दिया है तो इसको माइनस करेंगे। आई बात समझ? इसको माइनस करेंगे, राइट। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स की। कंटेनर्स के दो चीजें, एक तो रिटर्नेबल या नॉन रिटर्नेबल। रिटर्नेबल है तो वो खर्चा माइनस कर दो, नॉन रिटर्नेबल है तो वो खर्चा माइनस नहीं करो। सिंपल सी बात है एकदम। लास्ट पार्ट बचता है जो है शॉर्टेज का। विल कम टुमारो, discuss about shortage, and then we'll start with the problems. I hope you are having a good amount of confidence in this topic what we studied today. Yes, thank you very much. Have a great day today, guys. Thank you. Bye bye.